नमस्कार साथियों, कोचिंग वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आपने पिछले हमारे रीजनिंग के वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें हमने जो रीजनिंग की सीरीज़ लेके चल रहे थे, वो लास्ट वीडियो जो हमने आपके सामने अपलोड किए थे वो थे क्लॉक संबंधित, घड़ी का जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। उसके बाद में बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, हम रीजनिंग की वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे किसी कारणवश। तो उसी सीरीज को हमें आज कंटिन्यू करेंगे और उसमें क्लॉक के जो दो पार्ट हो रखे थे, आज से हम शुरू करेंगे वापस क्लॉक का पार्ट थर्ड। तो उसी जो क्लॉक फर्स्ट और सेकंड था, उसी का आगे ले रहे हैं हमें क्लॉक पार्ट थर्ड। तो अब तक जो हमारे इस चैनल पर जो नए दोस्त हैं, उनको भी एक बार मैं कहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस सेशन को हम शुरू करें उससे पहले अपने दोस्तों के साथ में सभी मित्र एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज क्लॉक का पार्ट थर्ड, घड़ी का पार्ट थर्ड। देखिए दोस्तों, क्लॉक का पार्ट थर्ड से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। हमने जो घड़ी टॉपिक पढ़ा था, जो पीछे वाली चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ, उसके अंदर है फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था इमेज रिलेटेड क्वेश्चन। इमेज रिलेटेड क्वेश्चन, इमेज के अंदर दो प्रकार के पढ़े थे, एक तो मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब और एक पढ़ा था वाटर इमेज जल प्रतिबिंब। ठीक है, ये पढ़े थे। उसके बाद में हमने जो डिस्कस किया था वो था कोण संबंधित प्रश्न, एंगल रिलेटेड क्वेश्चन, एंगल रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद में जो अगला हमें डिस्कस करने वाले हैं, जो आज थर्ड टाइप के अंदर है, ये फर्स्ट में और सेकंड में हम कर चुके हैं। थर्ड में आज हम करेंगे समय गणना, यानी कि टाइम काउंटिंग, समय गणना। उसके बाद में चौथा टाइप हम लेंगे एरर वाले क्वेश्चन, और उसके बाद में साथ ही में हम ले लेंगे कुछ स्पेशल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चलेगा हमारा। तो आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए वो है समय गणना, यानी कि टाइम काउंटिंग से संबंधित। देखिए समय गणना में क्या है, समय गणना के अंदर आपको एक बड़ा टाइम दिया हुआ होगा, फिक्स टाइम नहीं होगा, और उस बड़े टाइम के अंदर आपसे पूछेगा कुछ कोण। जैसे दे दिया कि 4 से 5 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण घड़ी की दोनों सुइयां कब बनाएगी, इस प्रकार के। यानी कि जो घड़ी की दोनों सुइयां होती है, घंटा और मिनट की सुई, वो जब चलती हैं तो उन दोनों सुइयों के मध्य का जो कोण निर्मित होता है, जो एंगल बनता है, उस एंगल के बारे में हमसे पूछेगा। तो एक तो पूछा जा सकता है हमसे 0 डिग्री का कोण, ठीक है, एक पूछा जाता है 90 डिग्री का कोण, और एक पूछा जाता है 180 डिग्री का कोण। हालांकि जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, उससे आप 0, 90 और 180 ही नहीं, बाकी भी जितने कोण हैं वो भी ज्ञात कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि बाकी के कोण भी कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं इन तीनों के अलावा। जैसे आपसे 15 डिग्री, 20 डिग्री कुछ भी पूछ लिया जाए, तो सारे के सारे कोण हम एक ही ट्रिक से हल कर लेंगे। अब देखिए, आज पहले हम डिस्कस करेंगे 0 डिग्री का कोण, उसके बाद में 90 डिग्री और फिर 180 डिग्री। तो देखिए 0 डिग्री के कोण में क्या है, घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं उनके मध्य 0 डिग्री का कोण, या फिर हम इसे कह सकते हैं 360 डिग्री का कोण। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 360 डिग्री का कोण, या फिर इसी को हम कह सकते हैं घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य समपाती की स्थिति, या फिर घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापित कब होगी, अतिव्यापित कब होगी, या फिर घड़ी की दोनों सुइयां आच्छादित कब होगी, आच्छादित स्थिति, या फिर हम कह सकते हैं घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को ढकी हुई, एक दूसरे को ढकी हुई, ढकी हुई, या फिर एक दूसरे के ऊपर नीचे। ऊपर नीचे का मतलब आपस में एक दूसरे को ढकना। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे ओवरलैप। ठीक है, तो ये नाम आ सकते हैं। 0 डिग्री के कोण में आपको 0 डिग्री दे सकता है क्वेश्चन में, 360 दे सकता है। ठीक है, उसका मतलब भी 0 ही होता है। और यदि ये दोनों कोण नहीं दे करके
आपसे पूछ लिया जाए घड़ी की दोनों सुइयां कब समपाती होगी या अतिव्यापित होगी, आच्छादित होगी, या कब एक दूसरे को ढकेगी, या कब एक दूसरे के ऊपर नीचे होगी, तो उन सभी शब्दों का मतलब क्या है? 0 डिग्री है। ठीक है। अब देखिए 0 डिग्री का कोण कैसे बनता है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं थोड़ा सा। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये हो गई हमारी घड़ी। अब देखिए आपने घड़ी के अंदर 12 बजे का टाइम देखा होगा। जो 12 बजे का टाइम होता है तो घंटे की सुई कहाँ पर होगी? 12 पर होगी भाई। घंटे की सुई 12 पर होगी। और जो मिनट की सुई है वो भी जब फिक्स कोई एक टाइम होता है उस टाइम 12 पे ही होती है, जैसे 12 बजना, 1 बजना, उस टाइम मिनट की सुई भी कहाँ पर होगी? 12 पर होगी। यानी कि 12 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों ही कहाँ पर होगी भाई? 12 पर होगी। तो अब मुझे बताओ दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना है? आप कहोगे सर दोनों सुइयां तो एक दूसरे को ढकी हुई है, इसका मतलब इनके मध्य कोण कितना है? 0 डिग्री का कोण है। कितना कोण है भाई? 0 डिग्री कोण है। वो तो छोटा कोण है। अब ये मैं कहूँ ये बाहर का कोण कितना है, तो आप कहोगे सर बाहर का पूरा कोण खाली पड़ा है, इसका मतलब वो कितना है? 360 डिग्री है। यानी कि अंदर वाला कोण छोटा कोण 0 डिग्री है, ये बाहर वाला बड़ा कोण कितना है? 360 डिग्री। और जब दोनों सुइयां इस प्रकार से 0 डिग्री का कोण बनाती है तो इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं दोस्तों? संपाती की स्थिति कहते हैं। इसी स्थिति को हमें अतिव्यापित की स्थिति कहते हैं, आच्छादित की स्थिति कहते हैं, एक दूसरे को ढकना कहते हैं, या एक दूसरे को ऊपर नीचे या ओवरलैप कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शब्द ध्यान में रखने हैं। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इन शब्दों में से कोई भी एक शब्द क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। ठीक है, अब देखें ध्यान से, यहां से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, बेसिक क्वेश्चन वो बता देता हूं मैं। यहां से पहली चीज आपसे पूछी जा सकती है कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो 1 घंटे में, कितने घंटे में भाई? 1 घंटे के अंदर कुल कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी? तो घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो 1 घंटे में 1 बार 0 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में कितनी बार बनाती है भाई? 1 बार बनाती है। ठीक है, अब 1 घंटे में 1 बार 0 डिग्री यानी कि समपाती की स्थिति, मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है। घड़ी की दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे को पार करती है 1 घंटे में 1 बार। जब 1 घंटे में 1 बार बनाती है तो 12 घंटों में कितनी बार बनाएगी? आप कहोगे सर जब 1 घंटे में 1 बार है तो 12 घंटों में 12 बार होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 12 घंटों में होती है 11 बार। कितनी बार हो? 11 बार। अब आप कहोगे सर ये 1 घंटे की कमी कहाँ हुई? जब 1 घंटे में 1 बार है तो 2 घंटों में 2 बार होनी चाहिए, 3 में 3 बार होनी चाहिए, तो फिर 12 घंटों में 12 बार क्यों नहीं? 1 घंटे की जो कमी आई है वो कहाँ पर आई है? तो ध्यान से देखना, जो ये 1 घंटे की कमी आई है ना, आपको ये टाइम दिख रहा है 11 बजे से 1 बजे, 11 से 1 बजे का टाइम, 11 से 1 बजे का टाइम कितना टाइम है भाई? 2 घंटों का टाइम है। कितना टाइम है? 2 घंटों का टाइम है। जब 11 से 1 बजे का टाइम 2 घंटों का टाइम है तो घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो इन 2 घंटों के टाइम में 2 बार 0 डिग्री का कोण बनानी चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में 1 बार होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 11 से 1 बजे के टाइम में ये 2 घंटे हैं, लेकिन घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक ही बार 0 डिग्री का कोण बनाती है। कितनी बार है? 1 बार बनाती है। और वो बनाती कब है? 12 बजे। वो 1 बार कब होता है? 12 बजे, फिक्स 12 बजे। मैं बात करूं यदि 11 से 12 बजे के मध्य 1 घंटा है तो 0 डिग्री का कोण 11 से 12 बजे के मध्य फिक्स 12 बजे बनता है। मैं बात करूं 12 से 1 बजे के मध्य फिक्स 1 घंटा है, इनमें भी वो 0 डिग्री का कोण फिक्स 12 बजे। यानी कि जो 12 बजे 0 डिग्री का कोण बनता है वो 11 से 12 और 12 से 1 दोनों में काउंट हो रहा है, मतलब वो कॉमन है ये कोण। इसका मतलब यहाँ पर 1 घंटे की क्या, ये 1 बार की क्या हो गई? कोण की कमी हो गई। ठीक है, तो इन 2 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां केवल 1 बार 0 डिग्री का कोण बनाती है, इसीलिए 12 घंटों में 11 बार है। बाकी के सारे घंटों में 1-1 बार हो जाएगी। अब जब 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटों में 11 बार,
तो एक दिन मतलब 24 घंटे कितनी बार बनाएगी 0 डिग्री का कोण भाई? एक दिन में 22 बार। एक दिन में कितनी बार? 22 बार। ठीक है, तो ये जानकारी लिख लो, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और ये जानकारी जो 11 से 1 वाली है इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अब देखो नेक्स्ट एक जानकारी आपको और लिखवा रहा हूँ, उसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना एक बार स्क्रीनशॉट लेने के बाद में। वो है कि घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65.5/11 मिनट बाद, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65.5/11 मिनट बाद 0 डिग्री का कोण यानी कि समपाती की स्थिति 0 डिग्री का कोण बनाती है। 0 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, यानी कि जो घड़ी की दोनों सुइयां है ना, वो दोस्तों प्रत्येक 65.5/11 मिनट बाद आपस में एक दूसरे से मिलती है, मतलब 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आगे के प्रश्नों में भी काम आएगी ये जानकारी, तो इसको आप एक बार जरूर ध्यान से देखें और याद भी कर लें कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो प्रत्येक 65.5/11 मिनट बाद 0 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी हमारी इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले की बेसिक नॉलेज, बेसिक जो जानकारी थी। अब उसके बाद में हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार समपाती होगी। समपाती का मतलब दोस्तों 0 डिग्री का कोण, कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो अभी हमने लिखा था कि जब 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार बनाती हैं, 12 घंटों में 11 बार बनाती हैं, और एक दिन के अंदर एक दिन में 22 बार बनाती है। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में 0 डिग्री का कोण यानी समपाती की स्थिति कितने बार होती है भाई? 22 बार होती है। ऑप्शन नंबर डी सबसे लास्ट वाला सही है। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो दूसरा क्वेश्चन। 3 से 9 बजे के मध्य, 3 से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएंगी। देखिए 3 से 9 बजे के मध्य तीन, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। ठीक है, अब हमें पूछा है कि जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो 3 से लेकर के 9 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण कितने बार बनाएगी। अब देखो दोस्तों 3 से 9 बजे के मध्य कुल कितने घंटे हैं? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, ये 4, 5, 6, यानी 3 से 9 बजे के मध्य टोटल 6 घंटे हैं। और घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो 1 घंटे में एक बार बनाती है 0 डिग्री का कोण, तो 6 घंटों में कितने बार बनाएगी भाई? 6 बार बनाएगी। 6 घंटों में कितने बार बनाएगी? 6 बार बनाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 बार। ऑप्शन नंबर बी, घड़ी की दोनों सुइयां 3 से 9 बजे के मध्य 6 बार 0 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो यदि इसी का उल्टा पूछ लिया जाता, ये तो था 3 से 9, आपसे पूछ लिया जाता कि 9 से 3, 9 बजे से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितने बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप क्या जवाब देते भाई? 9 से 6 3 जाते तो ये भी तो घंटे कितने? 6, इसका मतलब 6 बार होना चाहिए, लेकिन 6 बार होगा नहीं। क्यों नहीं होगा
बीच में कौन आ रहा है, 12 आ रहा है, और यहाँ पर ये जो 2 घंटे हैं, इन 2 घंटों में तो एक ही बार बनता है, यानी कि 0 डिग्री का कोण पूछे और बीच में 12 आ जाए तो वहाँ पर एक की कमी कर देना, क्योंकि इन 2 घंटों में एक ही बार बनेगा। तो इन 6 घंटों में 6 बार नहीं बन के कितने बार बनेगा भाई, 5 बार बनेगा, जबकि 3 से 9 में 6 बार बनेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किन 2 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएगी। हमें पूछा है 0 डिग्री का कोण, कौन से ऐसे 2 घंटे हैं जिनमें घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक ही बार 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो केवल एक ही बार, 2 घंटों का टाइम, लेकिन कोण कितनी बार, एक ही बार 0 डिग्री कोण बनाए। ऐसे कौन से 2 घंटे थे भाई, अभी हमने पीछे डायग्राम बनाया, उस टाइम पढ़ा था कि 11 से लेकर के 1 बजे का टाइम, 11 से लेकर के 1 बजे का टाइम, इस टाइम के अंदर घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो केवल एक ही बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, और वो बनाती है 12 बजे। कब बनाती है, 12 बजे। तो वो 2 घंटे कौन से हो गए भाई, 11 से 1 बजे के मध्य, 11 से 1 बजे के मध्य। तो ले लीजिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट है, और फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब अतिव्यापित या फिर समपाती होगी। अतिव्यापित या समपाती का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, 0 डिग्री का कोण। क्या हुआ इसका अर्थ, 0 डिग्री का कोण। तो देखो, अब 0 डिग्री का कोण का टाइम पूछ लिया है, मैं आपको एक ट्रिक लिखवा रहा हूं। जो कोण देकर के यदि आपको समय पूछ लिया जाए, कोण देकर के क्या पूछ लिया जाए, समय पूछ लिया जाए, तो उस टाइम आप एक ट्रिक यूज लोगे, और वो ट्रिक क्या है हमारी, 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11, थीटा इंटू 2/11, 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। अब इस ट्रिक को अप्लाई कैसे करना है, देखो ये सारे के जितने भी कोण पूछेंगे ना, सभी के अंदर हमारी यही ट्रिक अप्लाई होगी। अलग अलग ट्रिक आपने बहुत सारी पुस्तकों के अंदर हो सकता है किसी ने पढ़ी हो कि 0 डिग्री के लिए अलग ट्रिक पढ़ रहा है, 90 डिग्री के लिए अलग पढ़ रहा है, 180 के लिए अलग पढ़ रहा है। ऐसा नहीं करना है, हमें केवल एक ही ट्रिक याद रखनी है, 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। इसी एक ट्रिक से हमारे सारे क्वेश्चन है हल हो जाएंगे टाइम काउंटिंग के। ठीक है, तो देखो अभी जो हमारा पिछला क्वेश्चन था वो क्या था कि 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के बीच समपाती यानी कि 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना है। तो देखो 0 डिग्री का कोण 3 से 4 बजे के मध्य, 3 से 4 बजे कोण कितना है, 0 डिग्री। तो सबसे पहले तो फॉर्मूले में लिखोगे 30 गुणा h की जगह क्या लिखोगे भाई, h की जगह लिखना है ये जो 3 से 4 बजे के मध्य पूछा है ना, इनके अंदर h यानी घंटा होवर, ये आगे वाला घंटा लिखना है 3 बजे। ठीक है, आगे वाला टाइम है, h की जगह लिख देना है। तो 30 इंटू 3, फिर प्लस माइनस, फिर थीटा, थीटा का मतलब क्या हुआ, कितने डिग्री का कोण पूछा है आपसे, कितने डिग्री का कोण पूछा है, 0 डिग्री का कोण पूछा है। तो थीटा की जगह क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, थीटा की जगह 0 लिख दोगे। ठीक है, फिर गुणा 2/11, गुणा 2/11। अब इसको सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले 30 इंटू 3 कितने हुए भाई, 90 प्लस माइनस 0 गुणा 2/11। अब 90 के अंदर भले ही 0 जोड़ो चाहे 0 घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो 90 का 90 रहा, गुणा 2/11। अब 90 को 2 से गुणा किया तो 180 बट्टे में 11। अब 11 से डिवाइड कर लो 180 को, तो 180 को 11 से डिवाइड करोगे, 11 एक कम 11, 18 से 11 घटाए, पीछे कितने बचे भाई, 7, 7 के आगे उतारा 0, हो गए 70। तो 11 छके 66, 11 छके 66। अब 70 में से 66 घटाए, शेष फल कितना बचा, 4 बट्टे में 11। तो 16 सही 4/11 मिनट। अब यदि किसी की ये भाग समझ में नहीं आया हो, यदि किसी की मैथ कमज़ोर हो, तो ध्यान देना भाई, कर क्या रहे थे हम, 180 में 11 का भाग दे रहे थे। शुरू से समझा देता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला लिखा 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। 30 की जगह पर 30 लिख दिया, गुणा h की जगह क्या लिखना है, जो टाइम दे रखा है उसमें आगे वाला टाइम लिखना है। ठीक है, तो आगे वाला टाइम गुणा 3
प्लस माइनस थीटा का मान कितने डिग्री का कोण पूछा है, 0, तो 0 लिख दिया। कोष्टक बंद गुणा 2/11, तो 2/11, तो 30 × 3 कितने हुए भाई, 90, प्लस माइनस 0 तो 0 गुणा 2/11, फिर 90 के अंदर 0 जोड़ो या घटाओ, ये 90 ही रहने वाला है, तो 90 बाहर क्या है, गुणा 2/11, 90 को 2 से किया 180 और बट्टे में क्या है, 11 है। अब 11 का भाग दो 180 में, तो 11 का भाग देखो, ग्यारह का भाग देना है हमें 180 के अंदर, तो 11 एकम 11, पीछे बचे भाई कितने, 7, उतारा 0, 70, 11 छके 66, पीछे बचा 4। अब आगे कोई संख्या ही नहीं उतारने के लिए, मतलब भाग कितने बार गया, 16 बार गया। शेष फल कितना बच गया, 4 बच गया। भाग दे किसका रहे थे, 11 का दे रहे थे, तो 16 सही 4/11। ठीक है, इस प्रकार से करना है, 16 सही 4/11, तो 16 सही 4/11 मिनट कितने बज कर के, जब 3 से 4 के बीच में पूछा है तो 3 बज कर के, कितने बजकर, 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं उनके मध्य 0 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई, 0 डिग्री, तो 3:16 सही 4/11 मिनट पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3:16 सही 4/, एक सेकेंड रुकना भाई, आवाज आ रही, चलो अब ठीक आ रही भाई आवाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 3:16 सही 4/11 मिनट। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ये तो सीधा ही है कि तीसरा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। पूजा ने 8 से 9 बजे के मध्य, पूजा ने 8 से 9 बजे के मध्य घड़ी की तरफ देखा तो उसे घंटा व मिनट की दोनों सुइयों के स्थान पर एक ही सुई नजर आई। तो बताओ पूजा ने घड़ी कब देखी। क्या कह रहा है, पूजा 8 से 9 बजे के मध्य घड़ी की तरफ देखती है, तो उसे घड़ी की जो घंटा और मिनट की 2 सुइयां हैं ना, उनकी जगह एक ही सुई दिखाई देती है। तो बताओ पूजा ने घड़ी की तरफ कब देखा। अब एक सुई नजर आती है, इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जो एक सुई है उसने दूसरी को ढक रखा है, वो एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, तो वो नीचे वाली सुई दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए पूजा को केवल एक ही, 2 सुइयों की जगह केवल एक सुई दिखाई दे रही है, यानी कि एक दूसरे को ढकी हुई है। और एक दूसरे को ढकी हुई है उसका मतलब क्या है, 0 डिग्री का कोण है। उन दोनों सुइयों के मध्य उस टाइम कितने डिग्री का कोण है, 0 डिग्री का कोण है। यानी हमें यह पता करना है कि पूजा ने जब 8 से 9 बजे के मध्य घड़ी की तरफ देखा उस टाइम 0 डिग्री का कोण था। तो बताओ पूजा ने कब देखा, मतलब 8 से 9 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बना। ठीक है, यही याद करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11, थीटा इंटू 2/11, तो 30 की जगह 30 गुणा h, 8 से 9 बजे के मध्य देखा है तो आगे वाला टाइम लोगे 8, h का मान 8, प्लस माइनस 0 डिग्री का कोण मतलब 0, थीटा की जगह 0, गुणा 2/11, 30 को 8 से किया 240, प्लस माइनस 0 गुणा 2/11। अब 240 में 0 जोड़ो चाहे 0 घटाओ, प्लस करो चाहे माइनस करो, 240 ही आएगा। बार है गुणा 2/11, तो 240 गुणा 2/11, 240 को 2 से किया तो ये हो जाएगा भाई 480/11। अब देखो भाग लगा लो, 11 चौके 44, 11 चौके 44, पीछे 48 में से 44 घटे, पीछे कितने बचे भाई 4, 4 के आगे उतारा 0 तो ये हो गए 40, 11 का भाग उस 40 में दो, तो 11 तिये 33, 40 में से 33 घटाए शेष फल बचेगा 7, और भाग किसका दे रहे थे, 11 का दे रहे थे। कैसे किया, 480 भाग किसका दिया, 11 का, 11 चौके 44, पीछे बचा 4, उतारा 0, 11 तिये 33, पीछे बचा 7, यानी भाग गया 43 बार, शेष फल बचा 7, और बट्टे में भाग किसका दे रहे थे, 11 का दे रहे थे। ठीक है, तो 43 सही 7/11 मिनट, 43 सही 7/11
11 मिनट। कितने बजे? 8 से 9 बजे के मध्य, तो 8:43 सही 7/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मतलब पूजा ने कब देखा? 8:43 सही 7/11। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये था 0 डिग्री के कोण इस प्रकार से ज्ञात करना, मतलब फॉर्मूले से। अब एक आपको एक शानदार ट्रिक बताता हूं। यदि आप उस ट्रिक से याद कर पाए एक बार, तो आपके एग्जाम में बहुत ही टाइम बचेगा एक तो, और बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो एक ट्रिक देखिएगा आप, है इसी प्रकार के कोण ज्ञात करने की। ट्रिक क्या है देखो, ध्यान से देखना। 0 डिग्री का कोण ज्ञात करने की मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूं। अभी तक तो हमने जो फॉर्मूला लिखा था उससे कर रहे थे हम। अब देखो दोस्तों, हमने एक चीज़ लिखी थी नोट डाल के कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो प्रत्येक 65 सही 5/11 बाद 0 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक 65 सही 5/11 बाद घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये तो याद है सबको कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 बजे 0 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 12 बजे बनाती है। तो पहली बार तो घड़ी की दोनों सुइयों ने कब बनाया? 12 बजे बनाया। बस किसी फॉर्मूले से ज्ञात करने की तुम्हें जरूरत नहीं, सीधा याद रखना है कि 12 बजे बनाती है। ठीक है। फिर 12 के बाद में अगला कोण कब बनाएगी? 65 सही 5/11 बाद बनाएगी। अगला कोण कब बनाएगी? 65 सही 5/11 बाद बनाएगी। यानी कि 12 से 1 तक जाओगे वो 60 मिनट हो जाएंगे, और पीछे बचे 5 सही 5/11, यानी कि 1 बज करके 60 मिनट तो यहाँ तक हो ही गए, बाकी वाला यहाँ पर। तो 1 बज करके 5 सही 5/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी आपसे पूछ लिया जाए 1 से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 1:05 सही 5/11 पर बनाएगी। इसी प्रकार से आप जोड़ते जाओ 65 सही 5/11। अब देखो, हर बार 65 सही 5/11 हमें नहीं जोड़ना है। हमें क्या करना है, ये 60 मिनट तो निकाल लेने इसमें से, क्योंकि 60 मिनट से तो सेम टाइम आएगा। अब इसके अंदर आप 60 मिनट जोड़ोगे तो 2:05 सही 5/11 में आ जाएगा। ठीक है, तो 60 हटा दो, ये ऊपर के जो 60 के अलावा है ना, जो 5 सही 5/11, ये जोड़ते जाओ। तो इस 5 सही 5/11 में फिर जोड़ो ये 5 सही 5/11, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर? 10 सही 10/11 बजे। यानी कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो अगला कोण कब बनाएगी? 2:10 सही 10/11 पर 0 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है। अब इसके अगला कब बनाएगी भाई? फिर इसके अंदर जोड़ो 10 सही 10/11 में जोड़ो 5 सही 5/11, तो ये हो जाएगा 10 और 5 15, 10 और 5 15/11। अब ध्यान दो, ये 11 ये है वो हर है, और ये अंश ज़्यादा हो गया। ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जब ज़्यादा हो तो भाग दे दो। तो 11 का भाग 15 में दिया, कितनी बार गया? ये आगे तो 15 था ही, एक बार भाग गया, पीछे शेषफल बचा 4/11। तो 15 और 1 16 सही 4/11, 16 सही 4/11। ठीक है। तो अगला कौन बनेगा? 3:16 सही 4/11। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा कि जब भी जोड़ो तो ऊपर का अंश जो ही ज़्यादा हो तो भाग दे दिया करो। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पर 5 नहीं जुड़े हैं, 6 जुड़े हैं, लेकिन ये यहाँ से जुड़े हैं। ठीक है। इसके बाद में फिर जोड़ोगे इसमें 5 सही 5/11, तो 16 और 5 21, 4 में जोड़ोगे 5 तो 9/11 हो जाएगा। तो अगला कोण 4 से 5 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? 4:21 सही 9/11 पर बनेगा। इसी प्रकार से अगला कब बनेगा भाई? जोड़ोगे ना तो आएगा 27 सही 3/11 बजे। फिर 6 से 7 के बीच में पूछे तो 32 सही 8/11 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपसे आगे का जो पूछे तो 32 के अंदर फिर जोड़ लो तो 38 सही 2/11, फिर 43 सही 7/11,
49 सही 1/11, 54 सही 6/11 और फिर सीधा 12 बजे। इस घड़ी का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सारे के सारे 0 डिग्री के कोण आ गए इसके अंदर। देख लो 11 से 12 के बीच में 12 बजे बनता है, 12 से 1 के बीच में भी 12 बजे, 1 से 2 के बीच में आ गया, 2 से 3 के बीच में 0 डिग्री का कोण, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, इस प्रकार से सारे के सारे 0 डिग्री के कोण आ गए। ठीक है, अब इनको आपको याद रखना है कि करना क्या है, 65 सही 5/11 जोड़ना है। 65 में भी ये 5 सही 5/11 ही जोड़ते जाना है। अब याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या लिखा भाई, 5 लिखा, 5 में 5 जोड़ा 10, पहली बार कितना जोड़ा 5, फिर 6 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, उसके बाद में 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा। देखो 5 और 5 10, फिर 6 जोड़ा 16, फिर 5 जोड़ा 21, फिर 6 जोड़ा 27, फिर 27 में 5 जोड़ा 32, 32 में 6 जोड़ा 38, 38 में 5 जोड़ा 43, 43 में 6 जोड़ा 49, 49 में 5 जोड़ा 54 और 54 में 6 जोड़ा, सीधे 60 मिनट होके 12 बज गए। यानी एक बार 5 लिखने के बाद में एक बार 5 जोड़ो फिर 6 जोड़ो, 5 जोड़ो फिर 6 जोड़ो। ठीक है, आगे की चीज़ें जो याद हो जाएगी। अब नीचे की चीज़ें कैसे याद करोगे, नीचे सब जगह तो 11 ही है, सब जगह ही कितने हैं 11 ही है, तो ये भी याद हो जाएंगे आराम से। अब मेन याद करना है ये जो बट्टा में ऊपर लिखा हुआ अंश है, वो अंश कैसे याद करोगे। तो देखो अंश कैसे याद करना है, ये जो आगे वाली संख्या और इसका योग हमेशा एक अगली 0 वाली संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से याद करो। जैसे 5 के बाद में अगली 0 वाली संख्या क्या होती है, 10 होती है, तो 5 और 5 10, 5 और 5 10। 10 के बाद में अगली 0 वाली संख्या क्या होती है, 20 होती है, तो 10 और 10 20। फिर 16 है, तो 16 के बाद में अगली 0 वाली संख्या 20 होती है, तो 16 और 4 20। फिर 21 के बाद में 30 आता है 0 वाली संख्या, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 9 लिखोगे, तो 21 और 9 30। याद करने की ट्रिक समझ में आ रही। 27 के बाद में 3 तो 30, 32 के बाद में 8 तो 40, 38 के बाद में 2 तो ये भी हो गए कितने 40, 43 के बाद में 7 तो 50, 49 के बाद में 1 50, 54 के बाद में 6 60। ठीक है, तो एक बार इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट और फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है 5 से 6 बजे के मध्य घंटा व मिनट की सुई के मध्य सॉरी 0 डिग्री मध्य 0 मिनट की दूरी कब होगी। दोनों सुइयों के मध्य कितने मिनट की दूरी, 0 मिनट की दूरी, मतलब बिल्कुल भी दूरी नहीं हो। तो 0 मिनट की दूरी का मतलब ही क्या होता है, 0 डिग्री का कोण। 0 मिनट की दूरी का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री का कोण। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें 0 डिग्री का कोण याद करना है। कब है, 5 से 6 बजे के मध्य। अब आपको याद दिलाऊं, देखो अभी हमने ये जो घड़ी बनाई 5 से 6 बजे के मध्य कब बनता है भाई, 5:27 सही 3/11 मिनट पर बनता है। ठीक है, तो 5:27 सही 3/11 मिनट पर, ऑप्शन 1 राइट हो गया। अब इसी को यदि तुम फॉर्मूले से ज्ञात करते तो फॉर्मूला क्या था हमारा, 30h प्लस माइनस थीटा गुणा 2/11। 30 की जगह तुम 30 लिखते, h की जगह क्या लिखते, आगे वाला टाइम 5 लिखते, प्लस माइनस थीटा का मान 0 लिखते, गुणा क्या करते 2/11 करते। 30 को 5 से 150 प्लस 0 करो या माइनस 0 करो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा 2/11। 150 को 2 से गुणा किया कितना आया 300 बट्टे में 11। अब 11 का भाग 300 में, 11 दूने 22, 2 बार गया। 30 में से 22 घटाए पीछे बचे 8, 8 के आगे ये 0 उतारा तो हो गए 80, तो 11 साते 77, 80 में से 77 घटाए पीछे शेषफल बचा 3, बट्टे में भाग किसका दे रहे थे 11 का दे रहे थे। तो वही टाइम आया 27 सही 3/11, 5 बज करके 27 सही 3/11 बजे। ठीक है, और यही टाइम हमारा उस फॉर्मूले से आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1, जो घड़ी बनाई थी उसी में भी यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 से 2 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होगी। ऊपर नीचे का मतलब 0 डिग्री का कोण बनाएगी, तो वो सेम ही फॉर्मूला
30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11, 1 से 2 बजे के मध्य। या फिर जो हमने घड़ी बनाई थी देखो उसमें 1 से 2 बजे के मध्य, 1:05 1:05 तो 1:05 ऑप्शन नंबर डी। ये कुछ इस प्रकार से, आप 55 मत पढ़ लेना इसको, 1:05 बजे हैं, ठीक है। इसको फॉर्मूले से करते तो कैसे करते भाई, 30 गुणा एच, एच का मान कितना 1, एच का मान 1 प्लस माइनस थीटा गुणा 2/11। 30 को 1 से गुणा किया 30 में प्लस थीटा का मान कितना 0 है, तो 0 प्लस करो या माइनस करो 0 ही आता, सॉरी 30 ही आता। तो 30 गुणा 2/11, 30 को 2 से करोगे 60/11, तो 60 में 11 का भाग दो भाई, 60 में 11 का भाग देते, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 60 में से 55 घटाए पीछे बचे 5 और भाग किसका 11 का, तो भी वो सेम ही, ठीक है। तो आपके लिए उचित रहेगा कि आप एक बार जो हमने ये घड़ी बनाई थी वो बनाने का तरीका ज़रूर सीख लें, जो हमने अभी सिखाया था, और उसको याद कर लें, ताकि हर बार आपको फॉर्मूला नहीं लगाना पड़े, ठीक है। और यदि आपसे वो याद नहीं होता है तो फिर उपाय है कि आपको फॉर्मूला याद रखना है, 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11 और उससे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। इस बार 180 डिग्री है, कितने हैं 180 डिग्री। तो अब तक तो हमारा 0 डिग्री चल रहा था, अब है 180 डिग्री। अब देखो 180 डिग्री का फॉर्मूला क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा 180 डिग्री वाला। देखो ध्यान से, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण, या फिर इसे ही हम कहेंगे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे की क्या है विपरीत दिशा में होगी। अब देखो आपने 6 बजे का टाइम देखा होगा, घड़ी के अंदर जो 6 बजे का टाइम होता है तो घंटा की सुई कहाँ पर होगी भाई 6 पर होगी, मिनट की सुई कहाँ पर होगी 12 पर होगी। दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 180 डिग्री। इधर से देखो तो भी कितना बन रहा है 180 डिग्री, ठीक है। तो जो घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे का, अब देखो यहाँ पर दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे क्या है विपरीत दिशा में है, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में कह दो तो ये हो जाएगा 180 डिग्री का कोण। अब ऐसा जो घड़ी की दोनों सुइयां है ना वो प्रत्येक घंटे के अंदर एक बार 180 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनाती है, एक बार। जब एक घंटे में एक बार बनाती है 180 डिग्री कोण, तो 12 घंटों में कितनी बार बनानी चाहिए भाई 12 बार। लेकिन बनाएगी कितनी बार 11 बार, बनाएगी कितनी बार 11 बार। अब ये जो एक की कमी आ रही है वो कहाँ पर आ रही है भाई, ये आपको टाइम दिख रहा है 5 से 7 बजे का। टाइम कितना है 2 घंटे। जब 2 घंटे का टाइम है तो घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 180 डिग्री कोण बनानी चाहिए 2 बार। लेकिन यहाँ पर इन 2 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी, और वो भी कब 6 बजे। कब बनाएगी भाई 6 बजे बनाएगी, ठीक है। अब देखो 5 से 6 बजे के मध्य देखोगे कि घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी 5 से 6 तो भी 6 बजे, और 6 से 7 पूछो तो भी 6 बजे। यानी कि ये जो 6 बजे हैं वो दोनों में क्या है कॉमन है, दोनों में कॉमन है, इसलिए यहाँ पर एक की क्या आ गई कमी आ गई। तो 12 घंटों में 11 बार, और एक दिन मतलब 24 घंटे, 24 घंटों में कितने बार 22 बार। कितने बार हो जाएगी दोस्तों 22 बार हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इन जानकारियों को ध्यान में रखिए, और एक नोट डाल के ये भी लिख दीजिएगा कि जो घड़ी की दोनों सुइयां होती है ना वो प्रत्येक 65 सही 5/11 बाद, जो 0 डिग्री का कोण था ना वो सेम ही टाइम, प्रत्येक 65 सही 5/11 बाद
180 डिग्री का कोण 180 डिग्री का कोण बनाती है। 180 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट बाद 0 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो 3 जानकारियां ये ध्यान में रखनी है, एक थोड़ी सी ये ध्यान में रखनी है, और ये 180 डिग्री का कोण कब कैसे बनता है, और ये 5 से 7 वाला ये फैक्ट ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी का जो पीछे क्वेश्चन था वो 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 12 घंटों में कितनी बार बना रही है भाई, 11 बार बना रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 11 बार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 बार। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 4 से 10 बजे के मध्य, 4 बजे से 10 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी। 4 से लेकर के 10 बजे के मध्य। छः, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। अब हमें बोला गया है 4 से लेकर के 10 बजे। 4 से लेकर के 10 बजे कितने घंटे हो रहे हैं भाई, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5, 6 घंटे। टोटल कितने घंटे 4 से 10 के बीच में, 6 घंटे हैं। कितने घंटे हैं, 6 घंटे। जब 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाती है तो 6 घंटों में कितनी बार बनाएंगी, 6 बार। लेकिन यहाँ पर 6 बार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 180 के अंदर जब बीच में 6 आ जाए ना तो वहाँ पर 1 की कमी हो जाती है। क्योंकि 5 से 7 के बीच में ये घंटे भले ही 2 हो, लेकिन यहाँ पर 180 डिग्री का कोण केवल 1 ही बार बनेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 की कमी आ जाएगी। तो 6 घंटों में 6 की बजाय 5 बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, वहीं उल्टा यदि 10 से 4 पूछ लेता तो ये भी 6 घंटे थे और इन 6 घंटों में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। तो 10 से 4 के अंदर 6 घंटे होंगे और 6 बार ही 180 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन इसमें कितनी बार, 5 बार। तो ऑप्शन नंबर 1 5 बार राइट हो जाएगा। ठीक है, 5 बार ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमें। नेक्स्ट है 8 से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। एक दूसरे के विपरीत दिशा का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री का कोण। एक दूसरे की विपरीत दिशा का मतलब ही क्या होता है, 180 डिग्री का कोण। ठीक है, तो 180 डिग्री का कोण ज्ञात करना है हमें 8 से 9 बजे के मध्य। अब देखो हमने जो फॉर्मूला क्या लिया था पीछे, कि कोई भी कोण ज्ञात करना, वो फॉर्मूला होगा हमारा 30H प्लस माइनस थीटा गुणा 2/11। ठीक है, अब जो 0 डिग्री वाला मामला था ना, उसमें तो चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, क्योंकि थीटा का मान 0 चाहे जोड़ो या 0 घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पर थीटा का मान देखो 180 डिग्री का कोण ज्ञात कर रहे हैं, तो थीटा का मान जोड़ने या घटाने में फर्क पड़ेगा। तो अब जोड़ोगे कब और घटाओगे कब, तो ध्यान देना है। यदि एच का मान, यदि एच का मान 1 से लेकर के 6 तक है, 1 से लेकर के कितना है, 6 तक है, तो वहां पर तो प्लस करोगे। और यदि एच का मान 7 से लेकर के 12 तक है तो वहां पर क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, बस इतना ही चेंज करना है। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, 8 से 9 बजे के मध्य। 8 से 9 बजे के मध्य, तो ये लो 8 से 9 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण ज्ञात करना है। तो देखो 30 गुणा एच, एच का मान आगे वाला होगा तो 30 गुणा एच यानी 8। अब यहाँ पर प्लस करोगे या माइनस, देखो एच का मान 7 से 12 के बीच में है, तो यहाँ पर क्या करोगे, माइनस करोगे। तो माइनस 180 डिग्री, थीटा का मान 180 है। ठीक है, गुणा 2/11, गुणा 2/11, 30 को 8 से करो
8 दिए 24, 240, 240 माइनस 180 गुणा 2/11। 240 में से 180 घटाओगे तो ये कितने बच गए भाई? 60 गुणा 2/11। 60 को 2 से गुणा किया 120/11। 120 में भाग किसका लगाना है? 11 का लगाना है। तो ये लो 120 भाग लगाओ इसमें 11 का, तो 11 एकम 11, पीछे शेषफल 1 बचा, उतारा 0, 0 ऊपर से उतारा फिर भी भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या कहेंगे हम? भाग टूट गया। और जब भाग टूटता है तो यहाँ पर क्या लगाते हैं भाई? 0 लगाते हैं। ठीक है, अब भी नहीं जा रहा है तो छोड़ दो, ये शेषफल है। तो भाग कितनी बार गया? 10 बार गया। शेषफल कितना आया? 10 आया, बट्टे में 11। ठीक है, तो 120 में 11 का भाग दिया तो 10 सही 10/11 मिनट। 10 सही 10/11 मिनट, यानी 8 से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण 8:10 सही 10/11 मिनट पर बनेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और पिछले वाले का उत्तर एक बार ये कर लीजिएगा। 10 सही 10/11, 8:10 सही 10/11। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा और ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका आप। तो समझ में आ रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 से 3 बजे के मध्य 2 से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी? तो सेम ही फॉर्मूला 30h प्लस माइनस थीटा गुणा 2/11। तो 30 की जगह 30 गुणा h का मान कितना है भाई? आगे वाला टाइम 2। अब यहाँ पर प्लस करोगे या माइनस? यहाँ पर करोगे प्लस, क्योंकि h का मान कितना है? 2 है, 1 से 6 के बीच में है। तो यहाँ पर क्या करोगे? प्लस, प्लस क्या करोगे? थीटा, थीटा का मान कितना? 180, 180 गुणा 2/11। 30 को 2 से गुणा किया 60, और 60 प्लस 180 कितना हुआ भाई? 30 इंटू 2 60, 60 और 180 हो गया 240, 240 गुणा 2/11। 240 को 2 से गुणा किया तो ये हो गया 580। कितना हो गया? सॉरी 480, 480 और बट्टे में कितना है? 11। अब 11 का भाग दे दो। 11 चौके 44, पीछे बचा 4, उतारा 0 तो 40। ठीक है, तो 11 3 33, 40 में से 33 घटाए शेषफल बचा 7 बट्टे में 11। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से 3 के बीच में है तो 2:43 सही 7/11 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर देखो लास्ट डी, 9:43 सही 7/11। ठीक है, इसको राइट कर दो, लीजिएगा इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किन 2 घंटों के अंतराल में घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी? यहां पर 180 डिग्री है। ठीक है भाई, ये 80 नहीं है, 180 है, 180। तो इसको चेंज कर लेना एक बार। किन 2 घंटों के अंतराल में घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी? तो हमने पढ़ा था 5 से लेकर के 7 बजे, ये 2 घंटों का अंतराल होता है, लेकिन इन 2 घंटों के अंतराल में केवल एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यही चीज़ पढ़ी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 7 बजे के मध्य, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, 5 से 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 180 डिग्री का कोण बनाती है? ध्यान देना, 5 से 7, ध्यान दो, 5 से 6 और 6 से 7, ये जो 2 घंटे हैं ना, इनमें एक ही बार बनाती है। और वो कब बनाती है भाई? 6 बजे बनाती है। कब बनाती है? 6 बजे बनाती है। हमने पढ़ा था ये 6 बजे वाला 180 डिग्री का कोण, जो कि 5 से 6 और 6 से 7 में दोनों जगह पर कॉमन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 बजे बनाती है। कब बनाती है? 6 बजे। ठीक है, यदि आप इसको फॉर्मूले से निकालना चाहो तो देखो 5 से 7 है ना, तो इसको आप 5 से 7 लिखो या कुछ भी लिखो, इसका आगे वाला क्या आएगा भाई?
5 ही आएगा। तो वहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि 30 गुणा h का मान कितना है 5। अब यहाँ पर माइनस करोगे जब h का मान 5 है तो माइनस नहीं प्लस करोगे क्योंकि 1 से 6 के बीच में 180 गुणा 2/11। 30 को 5 से किया कितने आए 5 दिए 15 150 प्लस 180 तो ये कितने हो गए भाई 0 8 5 13 330 गुणा 2/11। 330 को 2 से किया तो ये हो जाएगा 660 बट्टे में 11 का भाग 660 में कितनी बार गया भाई 60 बार गया, यानी कि 60 मिनट। कितने मिनट 60 मिनट। तो 5:60 5:60 मिनट और 5:60 का मतलब ही क्या होता है 6 बजे। क्या होता है 6 बजे। इसका राइट आंसर क्या हो गया 6 बजे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 12 से 1 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। क्या पूछा है हमें 12 से 1 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण। तो 30 गुणा h का मान कितना आगे वाला टाइम 12। अब यहाँ पर प्लस करोगे या माइनस, h का मान 12 है 7 से लेके 12 के बीच में आता है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। माइनस 180 गुणा 2/11। 30 को 12 से किया भाई कितना है 12 3 36 360 माइनस 180 गुणा 2/11। 360 में से 180 घटाओगे पीछे 180 बचेगा गुणा 2/11। 180 को 2 से गुणा किया 360 बट्टे में 11। अब 11 का भाग 360 में 2 तो 11 3 33 36 में से 33 घटाए पीछे बचे 3 के आगे उतारा 0 तो वो हो गया 30। तो 11 दूने 22 30 में से 22 घटाए शेष पल बचे 8 बट्टे में भाग किसका दे रहे थे 11 का। तो 32 सही 8/11 मिनट। कितने बज कर के 12 से 1 के बीच में है तो 12 बज के 32 सही 8/11 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 12:32 सही 8/11 मिनट। नेक्स्ट देखो। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार सरल रेखा का निर्माण करेगी। सरल रेखा स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा का निर्माण करेगी। तो देखो दोस्तों, जब 0 डिग्री का कोण बनता है तब भी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है। ये रेखा कैसी होती है सरल रेखा होती है। 0 डिग्री के कोण में भी कैसी रेखा होती है सरल रेखा होती है। और जब 180 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब एक सुई इस साइड में है दूसरी इस साइड में है, तो भी ये कैसी रेखा है सरल रेखा है। यानी कि 0 डिग्री में भी सरल रेखा है और 180 डिग्री में भी क्या बनाती है सरल रेखा बनाती है। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों ही कोण कैसे हैं सरल रेखा होते हैं। उस टाइम दोनों सुइयां किस टाइप में होती है सरल रेखा स्ट्रेट लाइन में होती है। तो एक दिन में कुल कितनी बार सरल रेखा बनेगी। तो 0 डिग्री एक दिन में कितनी बार बनता है भाई 22 बार बनता है। तो 22 बार सरल रेखा तो ये हो गई। और 22 बार ही एक दिन में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 22 और 22 44 बार। कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में 44 बार सरल रेखा का निर्माण करेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 बार, ऑप्शन नंबर 3 राइट। तो ये हो गया हमारा घड़ी का क्लॉक का पार्ट 3। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4, उसके अंदर हम 90 डिग्री का कोण डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एरर और फिर स्पेशल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। एक बार आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चलिएगा। धन्यवाद।